हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर केप्ट एट एन एंगल थीटा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। इसका मतलब है कि अगर अपन दो प्लेन मिरर को किसी एंगल थीटा पे रखे और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है ना, दो प्लेन मिरर है ऐसे, और वो कोई एंगल थीटा पे है और उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो कितने सारे इमेजेस बनने वाले। ओके, तो पहली बात, ये ऑब्जेक्ट को अपन दो तरीके से रख सकते हैं, एक सिमेट्रिकली और दूसरा एसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर अगर अपन बनाए इस एंगल का, तो ऑब्जेक्ट अगर उस पर लाई करेगा तो अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड। और एसिमेट्रिकली का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है एंगल बाइसेक्टर पे लाई नहीं कर रहा, वो इधर या इधर कहीं तो भी। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली भी प्लेस कर सकते हैं और एसिमेट्रिकली भी प्लेस करते हैं। तो देखिए, इसमें छोटा सा ट्रिक है, आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ती है। m एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो m क्या होता है 360 बाई थीटा। जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ 90 है, दो प्लेन में अगर 90 डिग्री एंगल पर रखेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 बाई 94। अगर ये 60 होता तो m की वैल्यू क्या हो जाती 360 बाई 66। ओके, तो अब इसमें अपन केसेस बनाते हैं। केस 1 है इफ m इज अ इवन नंबर। ठीक है ना, अगर m की वैल्यू इवन नंबर आ रही है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगे इज इक्वल टू m माइनस 1 आएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट को आप सिमेट्रिकली रखो या एसिमेट्रिकली रखो, दोनों ही केस में इमेज कितने आने, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे m माइनस 1। कब? जब m इवन हो। तो ध्यान से सुनिए कि अगर m की वैल्यू इवन नंबर आ रही है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनने वाले हैं m माइनस 1, है ना। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि वो सिमेट्रिकली प्लेस है या एसिमेट्रिकली प्लेस है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। इफ m इज अ ऑड नंबर, तो अगर ऑड नंबर होगा तो अब इसमें दो सब केसेस बनते हैं। पहला, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, तो अगर ऑब्जेक्ट को अपन सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो m माइनस 1 रहेंगे। समझ में आ रहा है? और इसमें सब केस नंबर 2 बनता है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगे वो बनेंगे m। दो केसेस समझ में आ रहा है? अगर सिमेट्रिकली प्लेस करे हैं तो m माइनस 1 इमेजेस बनेंगे, और अगर एसिमेट्रिकली प्लेस करेंगे तो m इमेजेस बनेंगे। तो ऑड केस में आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को अपन सिमेट्रिकली प्लेस कर रहे हैं या एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिक मतलब इधर या इधर। तो अगर सिमेट्रिकली अगर अपन रख रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस m माइनस 1 बनेंगे, और अगर एसिमेट्रिकली रख रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस m बनेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं केस नंबर 3। मतलब एक और केस भी हो सकता है। देखिए, व्हाट इफ m की जो वैल्यू है वो डेसिमल आ जाए, है ना, ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 70 से डिवाइड करें, एंगल कितना है 70 है, तो 360 बाई 70 कितना हो जाएगा 36 बाई 7। ये तो ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे बेसिक्स। तो देखिए, बेसिक्स बहुत ही सिंपल है। अगर ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट अगर 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका जो इमेज होगा वो भी कितना एंगल बनाएगा 30। ओके, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं। मान लीजिए दो प्लेन मिरर 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो उसमें तो इवन ऑड वाला कंसेप्ट लगेगा नहीं,
और 35 डिग्री पे मतलब एंगल बाइसेक्टर पे ये ऑब्जेक्ट रखा है। आपको इमेजेस बताने कितने होंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अपन इस प्लेन मिरर को एक्सटेंड करेंगे, इमेजिनरी एक्सटेंशन है ये, और इस प्लेन मिरर को इधर एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद एक सर्कल बनाएंगे, सारे इमेजेस इसी सर्कल पे लाई करने वाले हैं। ओके, ये एंगल है 35, ये एंगल है 35। तो अगर ये मिरर के साथ ये लाइन 35 डिग्री बना रहा है तो ये इमेज इस तरफ 35 डिग्री बनाएगा, इमेज नंबर 1। वैसे इस तरफ 35 डिग्री पे एक और इमेज बनेगा, इमेज नंबर 2। अब इससे जितने इमेज बनने वाले थे बन गए। अब इसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। थोड़ा सोचिए, ये जो इमेज है वो इस वाले मिरर, नाम दे देते हैं ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। तो ये जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है ये इस वाले मिरर के क्या है, पीछे। आप समझ गए ना, इससे ये 2 इमेजेस बन गए। अब इन इमेज से फिर डिफरेंट इमेज बनेगा, फिर उस इमेज से और इमेज बनेगा। ओके, तो इससे ये 2 इमेज बन गए। इसके बाद ये जो इमेज है वो इस वाले मिरर के क्या है, पीछे है। तो अगर आप मिरर के पीछे हैं, प्लेन मिरर के पीछे हैं, तो आपसे तो कोई इमेज बनेगा नहीं। तो ये वाला इमेज इस वाले मिरर के पीछे है, लेकिन इस वाले मिरर के क्या है, सामने में है। देख रहे सामने में। तो अगर ये एंगल 135 है, देख रहे ये एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी 135 105। ओके, तो ये 105 एंगल में इस तरफ एक और इमेज बनाएगा। तो अगर कैलकुलेट करें थोड़ा लाइंस एंड एंगल्स का, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अगर ये 105 होगा, ये 70 तो ये भी 70 होगा, तो 105 इस तरफ आएगा कहीं, तो यहां इमेज नंबर 3। ओके, ये 105। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। ओके, तो इस इमेज का, इसके कारण कोई इमेज नहीं बना, लेकिन इस मिरर के कारण 105 डिग्री पे इस तरफ एक इमेज बना, यहां पर इमेज नंबर 3। उसी प्रकार इमेज नंबर 2 का भी 105 डिग्री इस तरफ एक इमेज बनेगा, इमेज नंबर 4, है ना। ये जो इमेज है वो इस वाले मिरर के क्या है, पीछे है, लेकिन इस वाले मिरर के क्या है, सामने है। तो ये एंगल क्या होगा, 105। तो जस्ट पीछे इसके 105 डिग्री पे ये इमेज नंबर 4 बन जाएगा। तो अभी तक 4 इमेजेस बन चुके हैं। आगे देखते हैं। इनसे जो इमेजेस बनने वाले थे वो बन गए। उसके बाद ध्यान से देखिए इनके बारे में। तो ये जो मिरर है वो इस वाले, सॉरी ये जो इमेज है वो मिरर 1 के क्या है, पीछे साइड है। ये देखिए रफ साइड के पीछे, लेकिन इस वाले मिरर के क्या है, सामने में है। और थोड़ा सा अगर आप लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट लगाएंगे तो अगर ये 105 डिग्री हुआ इसके साथ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। तो अगर ये 5 है तो इस तरफ एक इमेज बनेगा 5 डिग्री पे, इमेज नंबर 5। इसका इमेज बन गया। वैसे ये वाला जो इमेज है वो इस वाले मिरर के सामने है, लेकिन इस वाले मिरर के, मिरर नंबर 2 के पीछे। तो इस वाले से अगर आप इमेज फॉर्म करें तो 5 डिग्री पे इधर एक इमेज बनेगा, इमेज नंबर 6। हो गया। अब ये दो इमेजेस से कोई भी फर्दर इमेज नहीं बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिरर के क्या आ चुके हैं, पीछे आ चुके। समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि इससे पहले एक इमेज बन गया, इससे अब ये दोनों मिरर पे इमेज बनेगा और इससे भी ये दोनों मिरर पे इमेज बनेगा। तो ये तो इस मिरर के पीछे है लेकिन इस मिरर के आगे है, तो इसके कारण एक इमेज यहां पे बना। और ये वाला मिरर इस मिरर के पीछे है लेकिन इस वाले मिरर के आगे है, तो इसके कारण इमेज कहां बना, इमेज नंबर 4। और दोनों के कारण एक एक इमेज यहां पे भी बन गई। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस बार नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे 6। ओके, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है अगर आप थोड़ा लाइंस एंड एंगल्स का इस्तेमाल करें। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।